बुरी आदत की मिसाल एक छोटे से पौधे जैसी है। शुरू ही में उसे उखेड़ दो तो ठीक, वरना यह ताकतवर दरख्त बन जाता है। आजकल के रिश्ते सूरजमुखी के फूल जैसे होते हैं, जिधर ज़्यादा फ़वाइद होते हैं उधर घूम जाते हैं। मेहमान वो होता है जिसका क़याम आर्जी हो। अगर आपको दुनिया का मेहमान कहा जाए तो आपकी मलकियत क्या है? आप अपने घर में ही मेहमान हैं। बर्दाश्त की सलाहियत खुशनसीबों को ही मिलती है। इखलाक का हुस्न जब इंसान में आ जाए तो वो खालिक और मखलूक दोनों का महबूब बन जाता है। आग लगाने में बाज़ औक़ात एक माचिस की तीली दरकार होती है, जबकि उसे बुझाने में दरिया की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ख़ुद को दरिया बनाएं, माचिस की तीली नहीं। जब कोई दोस्त आपको नज़रअंदाज करना शुरू कर दे तो समझ जाओ कि उसके सारे मतलब पूरे हो गए हैं। अंधेरा जितना भी गहरा हो, रोशनी की नन्ही सी किरण के सामने ये अंधेरा हार जाता है। अच्छी सोच भी एक रोशनी की तरह है जो बुराई के अंधेरों में उम्मीद को कायम रखती है। हम लोग अजीब सी ज़िंदगी जीते हैं। हाथ मुंह तो साफ़ कर लेते हैं, लेकिन सारा मैल दिलों में जमा रखते हैं। इंसान भी अजीब मिजाज का है। जो उसकी तबीयत को समझे वो उसको अच्छा लगता है, और जो उसकी नीयत को समझे वो उसे बुरा लगता है। इख्तिलाफ़ात के बावजूद किसी से इज़्ज़त और एहतराम से पेश आना कमज़ोरी नहीं, बल्कि बेहतरीन तरबियत और ख़ानदानी होने की दलील होती है। गुनाह के दौरान मौत ना आना और गुनाह के बाद तौबा की मोहलत मिलना अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है। अपनी अकल और दूसरे के गुनाह हमेशा ज़्यादा लगते हैं। किसी के आंसू को ज़मीन पर गिरने से पहले अपने दामन में जज़्ब कर लो, यही इंसानियत की मेराज है। वक्त तजुर्बा तो देता है, लेकिन मासूमियत छीन लेता है।